इसको आने दो जी। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे जी? देखो यार बहुत पीछे हम लोग हैं भाई, बाकी हर जगह हम आगे हो गए हैं। लाओ देखें, क्यू अंडर रूट पी, बस यहीं तक है जी। बाप रे बाप, बहुत पीछे हैं भाई हम तो। बात तो तुम्हारी सही है जी। बुक है किसी के पास? एक क्वेश्चन लिखो। बात तुम्हारी सही, लेकिन कुछ एग्जाम्पल और बता देना। देखो, प्रूव दैट, एक क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट, तो ये 3 से 5 PM आज क्लास रहेगा, ठीक है ना? ये बात ध्यान देना जी। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग है देख लेंगे इसी से, भाई ऑफलाइन का जो इंटरेक्शन है वो अलग ही होता है, ठीक है ना? लिखो, प्रूव दैट अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, प्रूव दैट अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन द सेट S इक्वल टू 0 to 468 मॉडुलो 10। अरे वो स्टार्टिंग नहीं तो से स्टार्ट है। चलो, प्रूव दैट अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन द सेट S इक्वल टू 0 to 468 मॉडुलो 10 is a ring dot does it possesses unity element, does it possesses unity element, क्या इसके पास यूनिटी एलिमेंट होगा? देखो ध्यान से देखो, जैसे हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं ना, उसी तरह से क्वेश्चन Z5 को पूछेगा तो आप करेंगे, ठीक? अगर आपको Z4 पूछेगा तो भी आप करेंगे, ठीक है ना? ये बात ध्यान दीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हम इसलिए इसको करा रहे हैं कि इसमें यूनिटी हम लोग निकालेंगे। इसमें यूनिटी हमेशा क्या होती है? यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि यूनिटी क्या होती है? 1 नहीं होती है, ठीक है ना? इसके पास यूनिटी है लेकिन 1 नहीं है, इसलिए हम इस एग्जाम्पल को लिए हैं। जैसे इसको समझा रहे हैं वैसे जस्ट इसको लिखना है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी सेट को रिंग दिखाना होता है तो हम लोग पहले क्या दिखाते हैं? वह क्या है? अबेलियन ग्रुप है। फिर क्या दिखाते हैं? सेमी ग्रुप है डॉट के रिस्पेक्ट में। जैसे R1 हमको क्या दिखाना है? S+10 क्या? फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। R2 हमको क्या दिखाना है? S.10 फॉर्म्स ऑफ सेमी ग्रुप, ठीक है ना? उसके बाद जो R3 होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक? तो हम आते हैं कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। कंपोजिशन टेबल फर्स्ट में पढ़े हो ना? चलो, तो यहाँ पे 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, ठीक? यहाँ पे क्या है? +10 है। क्या है जी? +10। हमको इसको दिखाना है अबेलियन ग्रुप, तो हमने क्या किया? +10 के रिस्पेक्ट में क्या बनाया? कंपोजिशन टेबल। तो देखो इसको क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं ना, 0 + 0 0 0 2 2 4 6 और 8। फिर 2 को करेंगे तो 2 + 0 क्या हो गया? 2 2 2 4 2 4 6 2 6 8 और 2 8 क्या हो जाएगा? 10। तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, ठीक?
इसके बाद फिर 4 6 फिर 4 4 8 4 6 10 हो जाएगा, तो 10 मतलब 0 और 4 8 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2। क्लियर है। तो फिर इस ये क्या हो जाएगा 6 8 0 2 4, फिर क्या हो जाएगा 8 0 2 4 6। मतलब हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया। अगर 10 आता है या 10 से ज़्यादा आता है तो हम लोग 10 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और जो रिमाइंडर आता है वही लिख देते हैं। तो ये हो गया कंपोजिशन टेबल। अब देखो ये बताओ, पहले क्या होता है, पहला क्या होता है, ध्यान देना बाबू, पहला क्या होता है, क्लोजर होता है। क्लोजर मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट लें, उनको ऑपरेट करें तो भी उसी में होना चाहिए। तो इसमें से देखो तुम कोई भी दो एलिमेंट लो, हमने दो एलिमेंट लिया तो उनको ऑपरेट किया, तो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ के हैं, उसी सेट के हैं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। थोड़ा सा हम लोग अभी एसोसिएटिव को छोड़ रहे हैं, आते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी क्या होता है कि ए में क्या ऑपरेट करें कि ए आ जाए। तो बताओ 6 में तुमने क्या ऑपरेट किया कि 6 आ गया, किसको किया 0 को, तो 0 तुम्हारी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। ठीक, फिर आते हैं इन्वर्स पे। इन्वर्स देखो 2 में इन्वर्स क्या होता है, ए में क्या ऑपरेट करें कि क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ए में क्या ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिल जाए। तो देखो 6 में तुमने क्या ऑपरेट किया, क्या जोड़ा कि 0 आ गया, क्या किया 4। तो 0 का तो 0 होता है, आइडेंटिटी का हमेशा इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है। 2 का क्या है 4 है, अरे 2 का क्या है 8 है, 4 का 6, 6 का 4, 8 का 2, सबका इन्वर्स मिल गया। अब कम्यूटेटिव हो ही जाएगा। मतलब इस कंपोजिशन टेबल से हमने कह दिया कि यह क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। अब हमको आते हैं, हम लोग डॉट के रिस्पेक्ट बना लेते हैं। अभी हम समझा रहे हैं, इसको लिखाएंगे हम, क्योंकि जैसे काम यहाँ पे कर रहे हैं वैसे काम यहाँ पे करना है। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। अब यहाँ पे क्या जाएगा जी, डॉट 10 हो जाएगा। तो देखो क्या जाएगा, मतलब क्या जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 0 सबका मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है। सेनिडूज तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा तब। देखो यार, हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं आसपास ही, तो तुम लोग को देखते रहते हैं ऐसे आते जाते। ठीक है। ऐसे इसके दोस्त को देखे थे एक दिन, मारे हेडफोन लगा के आराम से मस्ती चल रहा था। चलो तो देखो अब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, 0 4 8 2 6 12, तो क्या हो जाएगा 2 6 हो जाएगा ये। फिर 4 0 0 4 2 8 4 4 16 6 4 6 24 4, ये आपका जाएगा 2। फिर देखो 6 का है तो 0 2 4 6 8, फिर क्या हो जाएगा 0 6 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा ना, 6 फिर 8 फिर। तो देखो अब वो इसमें भी, इसमें क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है ना। सेमी ग्रुप मतलब पहला क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। तो देखो हमने दो एलिमेंट को ऑपरेट किया तो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ मिलना है, उसी सेट के मिलना है, तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो ही जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। ठीक, तो ये रिंग तो हो गया, R3 में दिक्कत नहीं होती है, अभी हम उसको लिखा देंगे एक लाइन। अब हम आते हैं इसकी यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसने कहा कि प्रूफ करिए रिंग है। बाबू इस क्वेश्चन जो मैं लिखा रहा हूँ इसको ध्यान देना, क्योंकि अगर इसी को पूछ देगा ये फील्ड है कि नहीं है, हम फील्ड की डिफिनेशन बाद में देंगे, अगर पूछ देगा तो हम लोग वहाँ पे ऐसे ही बना के लिखेंगे, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, मैं तो आज कराता नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वह कह रहा है कि क्या इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अगर है तो क्या है जी,
बहुत अच्छी बात है सेकंडूज। देखो आइडेंटिटी क्या होती है, ए में क्या ऑपरेट कर, बाबू एक बात ध्यान देना, जब हम पढ़ाएं तो कंसंट्रेट रहना, क्योंकि यार कोई चीज़ छूट जाएगा तो हर चीज़ लिखवाते नहीं है ना, लिखवाते वही है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ए में क्या ऑपरेट करें कि ए आ जाए, इसी को तो हम कहते हैं। अब देखो, अब 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इक्वल टू, अभी यहाँ ध्यान से देखो, अभी हम इससे बता रहे हैं, फिर कंपोजिशन टेबल से बताएंगे। तो ए में क्या ऑपरेट करें कि ए आ जाए, तो यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, तो 1 आएगा। नहीं जी, देखो हमने इसलिए एग्जांपल लिया कि यूनिटी हमेशा 1 हो ये ज़रूरी नहीं है। अब देखो हम 2 में इसमें से क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 2 आ जाए, 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 4 आ जाए, 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, मतलब हमारी 6 क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसे कहते हैं यूनिटी। इससे देख लो 6 में क्या मल्टीप्लाई किए कि 6 आया, तो देख लो 6 है तो 6। 4 में क्या मल्टीप्लाई किए कि 4 आया तो 6 किए। तो कंपोजिशन टेबल से भी दे रहा है 6 यूनिटी है, और हमने यहाँ से अपने जो पुराना डेफिनेशन है उससे भी निकाल दिया। तो यह रिंग है और यूनिटी क्या है इसकी, 6। ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी यूनिटी 1 नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो इसको लिख लिया जाए कुछ अपने शब्दों में, लिखो सोल्यूशन लिखो। लेट एस इक्वल टू, लेट एस इक्वल टू, सब वहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, एस इक्वल टू 0 2 4 6 8। थोड़ा भाई लिखने में फास्ट आना, अब तुम लोग समय से आया करो जी, इतने लेट आते हो। लिख दिया 0 2 4 6 8, एक मिनट रुको, इसको मैं एक जगह लिखवाया था, लिखो। देन वी हैव टू शो दैट, देन let s equal to 0 2 4 6 8, then we have to show that the set S forms a ring under addition and multiplication, under addition and multiplication of modulo 10, of modulo 10। अब लिखो R1 लिखो, S plus 10 forms an abelian group, S plus 10 forms an abelian group। उसमें लिखो नीचे से, the composition table for S, the composition table for S with respect to operation plus 10 is plus 10 is, इसको बना लीजिए पूरा, ये पूरा बना लीजिए। देखिए कहीं कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं इतना क्वेश्चन करा दिया हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
तो 3 से 5 है, और 3 से 5 में डिफिनीशन हम पढ़ाएंगे बहुत। आज क्लास बाबू इम्पोर्टेंट है, बात ध्यान देना, चाहे जैसे भी हो आना ज़रूर। उसका रीज़न है कि इसमें हम डिफिनीशन बताएंगे। क्लास मिस करोगे तो जो आगे थ्योरम बताएंगे वो समझ नहीं आएगा, तो फिर तुम्हारे मन में यही आएगा कि बस करो सर, यहीं तक जानते ही थे, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप में समझ लेते हो। ठीक है, और देखना जो क्लास करेगा उसको अच्छा लगेगा, चीज़ें समझ में आएंगे। चलो इसमें लिखो पहला क्लोजर लॉ। अब बताओ भाई, इसमें हम प्रत्येक उसको तो दिखाएंगे नहीं, ठीक है ना, हम प्रत्येक एलिमेंट तो लेके दिखाएंगे नहीं। उसमें हम क्या ले लेंगे, अभी लिखना मत, लेट ए और बी कहाँ के ले लेंगे एलिमेंट का, एस का। देन क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल क्या हो जाएगा बताओ, a + 10 b, ये भी कहाँ का एलिमेंट है जी, हमने कंपोजिशन टेबल तो बना ही दिया, आपको समझा ही दिया। इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, उसको ऑपरेट करिए, तो भी कहाँ का एलिमेंट का, एस का। लिखिए लेट a, b एलिमेंट ऑफ s, देन फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, then from composition table we have, then from composition table we have, उसको लिख लीजिए, we have a + 10 b element of s, that is the set S is closed, that is the set S is closed under the operation +10। अब आते हैं हम लोग एसोसिएटिव पे। सेकेंड एसोसिएटिव पे क्या होगा बाबू, एसोसिएटिव लॉ। देखो एसोसिएटिव लॉ कंपोजिशन टेबल नहीं बताता है, ठीक है ना। देखो क्लोजर बता दिया, आइडेंटिटी बता दिया, इनवर्स बता दिया, लेकिन एसोसिएटिव लॉ नहीं बताता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट ए और बी सी एलिमेंट ऑफ एस, देन वी हैव, एक क्लियर है क्या जी, a + 10 b। अगर आपको चेक करना है तो आप आराम से बैठ के रूम पे चेक करना। इसको लिख लीजिए, आप कोई भी 3 एलिमेंट आप ऐसा लीजिए और आप उसको ऑपरेट करिए, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं यहीं पर, या आराम से रूम पे इम्तिहान होके करिएगा। देखिए दैट इज द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, दैट इज द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर द ऑपरेशन +10 in S, +10 in S। अब आते हैं जी तीसरा, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसकी आइडेंटिटी क्या है, 6 है, 0 है। भाई जब हम प्लस की बात कर रहे हैं तो 0 है, ठीक है ना। तो बताइए इसमें आपने क्या लिखा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ एस, देन देयर एग्जिस्ट 0 एलिमेंट ऑफ एस कॉल्ड
called additive identity such that a plus 10 0 is equal to a. तुम बाबू किस कॉलेज के हो? डीबी। हाँ ठीक है, सबको बटोर लाओ, ठीक है। हाँ, साम दाम दंड भेद भाव चारों लगा के बटोर लाओ। नहीं देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में आए तो ऐसा नहीं है कि नहीं तुम ज़बरदस्ती, तुम्हें समझ में आए तो लिखो। चौथा क्या होगा जी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, उसमें लिखो the inverses of 0, 2, 4, 6, 8, 0, 4, 6 and 8 are the inverses of 0, 2, 4, 6 and 8 are, बताओ वो इसका इन्वर्स क्या है? 0, 2 का 8, 4 का 6, 6 का 4, 8 का 2। ठीक, सब कंपोजिशन टेबल से दिख रहा है। द इन्वर्सेस ऑफ 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर, लिखो 0, 8, 6, 4 एंड 2। फिर सुनो, लिख नहीं रहे हो क्या? द इन्वर्सेस ऑफ 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर 0, 8, 6, 4, 2 रिस्पेक्टिवली under the operation plus 10। अब आते हैं, अब कौन सा लॉ है जी? एक बचा कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में भी चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो। बताओ क्या पांचवा क्या है जी? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या है? फॉर ऑल a कामा b एलिमेंट ऑफ s देन a प्लस 10 b इक्वल टू b प्लस 10 a। इसको लिख लो। हमने बहुत एग्जाम्पल करा दिया, जेड प्लस डॉट कराया, क्यू अंडर रूट पी कराया, मैट्रिक्स कराया, इसको करा दिया, ठीक है। तुम लोगों को तो वीडियो मिल रहा होगा ना? हाँ, तो धीरे धीरे मिल जाएगा, सब पढ़ते रहना। यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी हमने क्या कराया है? बस रिंग प्रूफ करा रहे हैं, और तुमको रिंग का हम डेफिनेशन बता दिए थे। अच्छा, क्वेश्चन बता दिए थे। अच्छा, मौखिक ठीक है। लिखो दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ holds for the operation plus 10 holds for the operation plus 10 in S। अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, it is clear that S plus 10 forms an abelian group,
अबेलियन ग्रुप। अच्छा, कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको दिक्कत हो रही हो? बोलो जी, डिड यू आ रहा समझ में ना? हाँ, थोड़ा बहुत आ रहा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। भाई आप फर्स्ट ईयर में कहाँ पढ़े थे? पता नहीं कहाँ पढ़े थे, जहाँ भी पढ़े थे। कुछ बच्चे ऐसे मिले जो थोड़ा उनको दिक्कत थी ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। हमने प्रयास किया कि वो कुछ समझें, ठीक है। आगे आप लिखिए R2 लिखिए S.10 forms a semi group. S.10 forms a semi group. सेमी ग्रुप में जी दो कंडीशन। चलो, तो इसमें पहला लाइन क्या लिखोगे बताओ? हाँ, क्लोजर तो लिखोगे। हाँ, पहले कंपोजिशन टेबल बना लो ना। लिखो द कंपोजिशन टेबल, जैसे उसमें लिखो वैसे लिखो। द कंपोजिशन टेबल फॉर S, the composition table for S with respect to operation कौन सा जी? .10 इज इसे पूरा बना लीजिए। ये आपका हम बहुत पीछे हैं जी। हमारा हर पिछली बार मुख्यमंत्री का आदेश आ गया था फ्राइडे सैटरडे बंद कर दो, फिर पिछले ट्रेन पे बारिश हो गई थी, फिर कल बारिश हो गई। चलो, हमको तुम लोग कम झेल रहे हो, ठीक है। बाबू 3 से 5 क्लास है आज शाम को। हाँ, किसी तरह से अगर कॉलेज पहले ओवर होगा थोड़ा सा घूम फिर लेना। सैंडविच वाले के पास तो सामने है विशाल वाला, घूम लेना। बस देखो कितनी अच्छी टाइमिंग रखे हैं, कितना हम मानते हैं सैंडविच वालों को, ठीक है। तो 3 से 5 ही रहा, ठीक है। ड्यूटी में दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि 3 से आज कुछ मीटिंग है वहाँ पे दीक्षा भवन में, तो उनको क्लास दिक्कत है नहीं। DAV वालों को दिक्कतें नहीं है, अभी उतना क्लास ही नहीं चल रहा है। हाँ, पता नहीं, लेकिन मीटिंग है, हम लोग को बुलाया गया, लेकिन जाएंगे नहीं। DD वाले बच्चे मिलते हैं वहाँ पे कॉलेज में, अच्छा लगता है, नमस्ते करते हैं। चलो बाबू, ये याद रहे, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, रिंग विथ जीरो डिवाइजर पढ़ेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर पढ़ेंगे, स्क्यू फील्ड पढ़ेंगे, फील्ड पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक। ये सब डिफिनीसन आपके इम्पॉर्टेंट हैं और आपको डिफिनीसन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप, ठीक है, इंटरेस्ट आपको पैदा होगा। 1 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा गैप लेंगे 5 मिनट, ठीक है ना, पानी नहीं पियेंगे, फिर पढ़ेंगे, ठीक है। 2 घंटा कंटिन्यू रहेगा ताकि सब एकदम आज। चलो इसमें लिखो, तो क्या लिखोगे जी? पहला क्लोजर ला। हाँ, कुछ कहना है? क्या नहीं समझ में आ रहा है बाबू? यही तो अभी हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं। क्या पढ़ाया जी? रिंग का डेफिनेशन। और क्या बात करते हो, बगल वाले से पूछ लेना। अब लेट आए हो तो इसका, अब टीचर तो पीछे जाएगा नहीं, तो कन्फर्म है। पहले क्या होना चाहिए जी? अबेलियन होना चाहिए। अबेलियन कितना कंडीशन? 5, जान गए। सेमी ग्रुप होना चाहिए डॉट के रिस्पेक्ट में, कितनी कंडीशन? 2, जान तो गए, अब क्या जानना है। अब पांचों को हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, शाम वाला क्लास ना छोड़ना, उसमें अलग चीज़ें बताए जाएंगे। इसमें बाबू लिखो, क्या पढ़ा लिखोगे? क्लोजर ला। उसमें बताओ क्या लिखोगे भाई? उसी तरह से लिखो ना, लेट A be एलिमेंट ऑफ S, देन फ्रॉम क्या जी? बोलो, देन फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, देन फ्रॉम
कंपोजिशन टेबल, जैसे उसमें लिखा है थे प्लस वाले में वैसे भी है। वी है क्या जी, ए डॉट 10, बी भी कहाँ का एलिमेंट है जी, एस का। लेट ए कामा बी एलिमेंट ऑफ एस, देन फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी हैव, इसको लिख लो। फिर क्या लिखोगे, दैट इज, हाँ जो बोले हैं उसको लिखो, क्या बोले थे जी, हाँ द सेट एस इज क्लोज्ड, अरे देख के लिख लो जी, विश्वास ना करो हम पे। द सेट एस इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन डॉट 10, द सेट एस इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन डॉट 10। अब आते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ पे, ठीक है। उसमें भी सेम टू सेम वही है, बस जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या कर देना जी, डॉट कर देना है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, उसमें लिखो लेट ए बी सी एलिमेंट ऑफ एस, देन वी हैव ए डॉट 10 बी डॉट 10 सी इक्वल टू ए ऐसे ही जस्ट क्वेश्चन Z5 Z4 Z3 उस पर करना है बाबू, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना, इसीलिए इसको बताया आज, क्योंकि वह सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमसे पूछोगे फिर बाद में पूछते ही, हम चाहते हैं कि आप हमसे क्वेश्चन न पूछ पाएँ, इतना अच्छा हम पढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि आपके मन में खुरापात बहुत ज़्यादा होता होगा। लिखिए दैट इज़ the associative law hold, that is the associative law hold for the operation dot 10 in S। हाँ, एक्सप्रेस चालू है, थर्ड क्यों लिख रहे हो जी, जब दो ही प्रॉपर्टी है तो सब रटने वाले हैं। देखो फ्रॉम 1 and 2 एकदम पूरा एक्सप्रेस भी है, बस थर्ड वही आइडेंटिटी आएगा। फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट S डॉट 10, वहाँ लिखा है S कामा डॉट 10 forms a semi group, forms a semi group। अगला लिखिए R3, R3 क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें लिखिए द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन is left and right distributive, the multiplication over addition is left and right distributive in S, in S, left and right distributive in S, that is अगर ए बी सी कहाँ का एलिमेंट है, एस का, तो देन पहला क्या होता है जी, ए डॉट 10 बी प्लस डॉट 10 सी इसको टू क्या हो जाएगा, ए डॉट 10 बी प्लस 10 ए डॉट 10 सी। दूसरा क्या हो जाएगा, बी प्लस सी डॉट ए इसको टू क्या हो जाएगा, बी डॉट 10 ए प्लस, बार बार लिखने में बड़ा दिक्कत है। अगर आपका मन करेगा तो आप कोई भी 3 एलिमेंट उठाइएगा, इसको रख दीजिएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है ना, बस क्या लगाना है, मॉडुलो लगा देना है।
अच्छा इसमें और कोई है जो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं? अरे बाप रे बाप। हाँ हेलो भाई, देखिए रिजल्ट। हाँ तो कोई हमारा भी नहीं है, तो इसलिए आपको भेज रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी हम क्लास में हैं, ठीक है। हाँ हमको नहीं पता है, हम बस रिजल्ट देखे, उसमें नाम नहीं था तो नहीं ट्राई किया। अभी वो नहीं, कट ऑफ नहीं आया ना। ठीक है, अभी बात करते हैं, फिर फोन करेंगे। ऐसे मोबाइल सारे चलो ठीक है। आगे जी लिखो फ्रॉम R1 R2 एंड R3, ये बात सही है। फ्रॉम R1 R2 एंड R3 इट इज़ क्लियर दैट, या वी से दैट, चाहे आपको क्लियर हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन लिखना पड़ेगा। इट इज़ क्लियर दैट द सेट S forms a ring. It is clear that the set S forms a ring under the operation यहाँ पे क्या लिखा था? under the operation addition and multiplication, under the operation addition and multiplication of modulo 10, of modulo 10। अच्छा बाबू, जब इसकी बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा? मॉडुलो क्या होगा जी? 5 होगा। सेम टू सेम यही दोनों कंपोजिशन टेबल तो बनेगा ही बनेगा, सेम टू सेम यही बातें होंगी। बस एलिमेंट क्या है उसमें? Z5 में कितने एलिमेंट होते हैं? 5। कौन कौन बोलो जी सेंडूस? Z5 पता है ना? देखो भाई, तुम लोगों में कुछ लोग हैं जो बहुत कम जानते हैं ग्रुप थ्योरी, ठीक है? तो पहला लेक्चर जरूर एक दो बार देख लेना, पहला लेक्चर जो उन्होंने पढ़ाया था, ठीक है ना? हाँ क्या हुआ? 0 1 2 3 और क्या होता है जी? 4 होता है, ठीक है ना? अगर यही Z6 होता तो क्या होता है जी? 0 1 2 3 4 5 होता है, ठीक। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? +10 है, +5 है। यहाँ पे क्या था? +10। यहाँ पे क्या था? .5 है, तो वो वाला ऑपरेशन, मतलब दो को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। ये नहीं कि गुरुदेव किए थे 10 से तो हम भी 10 से करेंगे, कुछ ऐसे हैं, मिलते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका आदेश। अब हमको लिखना है यूनिटी। तो इसकी यूनिटी क्या है जी? 6 है। लिखो फॉर यूनिटी ब्रैकेट में लिख देना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर यूनिटी ब्रैकेट में लिख देना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, we have, from the composition table we have, इसको लिख लो, A में क्या मल्टीप्लाई करें कि A आ जाए? तो क्या मल्टीप्लाई किया था? 6। फॉर ऑल A कहाँ का एलिमेंट है? S का। इसको लिख लो, we have A.10 6 = A फॉर ऑल A एलिमेंट ऑफ S। A के किसी एलिमेंट से आप 6 को मल्टीप्लाई करिए तो क्या देगा? A देगा। जैसे 4 × 6 क्या होगा? 24। 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 6 इसकी क्या हो जाएगी? यूनिटी। लिखो नीचे से
देयरफॉर द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग, देयरफॉर द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग S plus 10 dot 10, the unity element of the ring S plus 10 dot 10 exists and is 6 and is 6। अच्छा मेरे बाबू, अगर इसी में पूछता कि ये दिखाइए कम्यूटेटिव रिंग है तो क्या करते? नहीं। अगर ये तुमने बता दिया, रिंग बता दिया, रिंग समझ में आ गया। अगर इसी को कहता है कि सो दैट दिस इज कम्यूटेटिव रिंग, हाँ तो प्लस वाला नहीं चाहिए। तो कम्यूटेटिव रिंग में सिर्फ एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या जी, बी डॉट ए, बस। अब तुम कोई भी दो एलिमेंट ले लो, तुम चेक करोगे तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आएगा, बी डॉट ए ही आएगा। ठीक है, तो मेरे बाबू मैंने रिंग लिखाया, प्रूफ कराया। अगर पूछ देगा कम्यूटेटिव रिंग, ये तो छापोगे, एक और छाप दोगे कम्यूटेटिव लॉ, किसके रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, ये बात ध्यान देना। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। ऐसे देखो मैडम जी एकदम एक्सप्रेस में चल रहे थे, ठीक है ना। ये नहीं कि क्वेश्चन आ गया, अरे ये दिख गया, कहाँ गया, ये दिख गया सेट, बस करो भैया वही क्वेश्चन में है। एक बार पढ़ लेना कि क्या पूछ रहे हैं, कहीं उसको फील्ड पूछ रहे हैं कि रिंग पूछ रहे हैं कि डिवीजन रिंग पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। इससे एक क्वेश्चन 2 नंबर में फिक्स है, अक्सर आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग लिखो, लेट R plus dot be a ring, then for A B C element of R, पहला A dot 0 is equal to 0 dot A is equal to 0, second A minus B minus AB is equal to minus AB, third minus A minus B is equal to AB, fourth A dot B minus C is equal to AB minus AC, and B minus C dot A is equal to B A minus C A। ठीक है, चलो हम आते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं, टाइम बड़ा कम है जी। तो बाबू जो भी अगला टर्न रहेगा 6 बजे आना जी, ठीक है ना। 6 बजे आ जाएगा तो ठीक रहेगा जी। तुम लोग थोड़ा सा लेट आते हो 5-10 मिनट, कोई भी, हम मतलब हमको 6 बजे यहाँ क्लास में होना चाहिए, ठीक है। पैसा उतना लगना है ना जी, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे, ठीक है। देखो भाई हम तुम लोगों का बहुत भला सोचते हैं, तुमको पता नहीं है, ठीक है। देखो हम आते हैं, प्रूफ करते हैं। अभी तक देखो हमारे गुरुदेव ने कह दिया कि 0 में किसी का मल्टीपल करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। हम उनसे कभी क्रॉस क्वेश्चन किए थे, कभी नहीं किए। गुरुदेव ने कह दिया वही सत्य है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर रिंग में प्रूफ करते हैं कि अगर A डॉट 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो कुछ चीज़ें पहले मान लेना चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए गुरुदेव पे, आगे कहीं कहीं प्रूफ मिलेगा ये। तो यहाँ प्रूफ मिल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ प्रूफ देखो, पहले देखो यहाँ पे फिर समझना। लेट R प्लस डॉट बी अ रिंग, R प्लस डॉट बी अ रिंग, ठीक। एंड ए कहाँ का एलिमेंट ले लो जी, R का, ठीक। कंसीडर, ध्यान देना बाबू, जहाँ प्रॉब्लम होगी पूछ लेना। कंसीडर A डॉट 0, इसको हम लिख सकते हैं A डॉट 0 प्लस 0 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। 0 हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है।
एडिटिव आइडेंटिटी पे एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करो, ऑपरेट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर यहाँ जाएगा ए डॉट जीरो प्लस क्या, ए डॉट जीरो। कैसे, कौन सा लॉ यहाँ लगाया, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब रीजन लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं तो टीचर के ऊपर है। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो इक्वल टू ए डॉट जीरो। इम्प्लाइज दैट ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो इक्वल टू ए डॉट जीरो प्लस क्या कर दें, ज़ीरो कर दें। एडिटिव आइडेंटिटी में ए में आप कुछ आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स प्लस जीरो इक्वल टू क्या जी, एक्स। ठीक, यहाँ से कौन सा लॉ लगा दीजिए, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट जीरो इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हैं बाई LCL, होल्ड फॉर एडिशन, जो भी है लिख देना आप। सिमिलरली क्या हो जाएगा, जीरो डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। हैंस ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो डॉट ए इक्वल टू क्या जी, पहला पार्ट प्रूफ। कहीं कोई दिक्कत, आते हैं सेकेंड पार्ट पर। देखो अगर तुम्हें दिखाना है, ये क्लियर है ना, ये तुम लिख देना बाई LCL होल्ड फॉर एडिशन। ठीक, चलो अब देखो बाबू, तुमको दिखाना क्या है, a माइनस बी इक्वल टू दिस और इसके बराबर भी दिस। अब बताओ अगर तुम्हें प्रूफ करना है a इक्वल टू माइनस बी, तो तुम क्या प्रूफ कर दो, a प्लस बी इक्वल टू क्या प्रूफ कर दो, ज़ीरो प्रूफ कर दो। तो b को a का क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। b a का क्या कहलाता है, इनवर्स, उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब प्लस है तो एडिशन है तो एडिशन। ठीक है, चलो देखो, लेट r प्लस डॉट, सेकेंड हम प्रूफ कर रहे हैं, लेट r प्लस डॉट बी अ रिंग एंड a कामा b कहाँ के एलिमेंट है जी, ठीक है। नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर जी, a माइनस बी प्लस क्या जी, ए बी। अब इसके बराबर हमको क्या दिखाना है, ज़ीरो दिखा देना है। बाबू मेरे ध्यान देना, अगर तुम यह लाइन नहीं तुमको वहाँ याद आया तो फिर तुम इस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते। ये बात ध्यान देना, ये लाइन तुम्हें कंसीडर करनी ही पड़ेगी, तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करें जी, a को बाहर कर दिए, क्या बचा, माइनस बी प्लस बी। कैसे लिखा, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, ये क्या हो जाएगा, a डॉट क्या हो जाएगा, a डॉट क्या हो गया जी, ज़ीरो। b को इसी का इन्वर्स है तो क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा, तो ज़ीरो हो गया। और इसकी वैल्यू क्या प्रूफ किए थे, ज़ीरो प्रूफ किए थे। तो दैट इज़ क्या हो गया, a माइनस बी प्लस ए बी इक्वल टू क्या जी, ज़ीरो। दिस shows that what, this shows that a minus b is additive inverse of ab in ring R, hence that is क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। सिमिलरली क्या, सिमिलरली तुम प्रूफ कर सकते हो माइनस ए डॉट बी इक्वल टू क्या प्रूफ कर सकते हो, ए बी। भाई यहाँ पे हमने ए माइनस बी ले चला, आप फिर इसको ले लीजिएगा तो बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हैंस भाई बताओ इन दोनों में कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्लियर है ना, हमको ये दिखाना था इसके बराबर ए, हम लेके चले, ए ले लिए कॉमन, या उससे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करता है। ए डॉट क्या हो गया, ज़ीरो ज़ीरो इतना, इसका मतलब यह है इसका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, दिस। फिर आप इसको लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हमने ए कॉमन लिया था, यहाँ पे आप क्या लेंगे, बी, बस हो गया। क्लियर है दोनों, अभी टाइम है जी, कहाँ सर,
आते हैं थर्ड पे। अभी हम यहाँ पे छाप के जाएंगे, तुम आराम से छापना धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं जी। बोलो भाई यहाँ तक। अच्छा, इसको हम मिटा दें, नहीं अच्छा अच्छा अभी लिखे ही नहीं हो ना, लिख लिए हो? हाँ तो वही क्वेश्चन लिख लिए हो ना, तो वही तो पूछ रहे हैं। हाँ छापने में तो माहिर हो ही। चलो देखो अब आते हैं थर्ड पे, एकदम ध्यान से देखो, इसमें बड़ा अच्छा लगता है। लेट, फिर वही काम है, लेट आर प्लस डॉट, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं जल्दी 5 मिनट एक्स्ट्रा ताकि जल्दी सिलेबस खत्म हो पाए। लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग एंड ए कामा बी कहाँ के लिमिट है जी? आर का। कंसीडर, बाबू ध्यान देना अच्छे से, माइनस ए माइनस बी बराबर क्या लाना है? ए बी लाना है। चलो मेरे बाबू सोना, देखो इसको क्या मान लो तुम? एक्स मान लो, कुछ देर के लिए क्या मान लो जी? एक्स। तो देखो कहाँ गया एक्स, अरे रुको जी, ए एक्स मान लो, अरे किसी को मान लो। देखो ए माइनस एक्स क्या होगा जी? ए यहाँ हमने प्रूफ किया था ना अभी, ए माइनस एक्स क्या होगा? माइनस बाहर हो जाएगा, ए एक्स होगा। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ये माइनस बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा, ये होगा ना। देखो हमने इसको मान लिया माइनस ए, क्या मान लिया? एक्स मान लिया। यह प्रॉपर्टी देखो, माइनस ए एक्स, तो माइनस क्या हो गया? बाहर हो गया, ए एक्स हो गया। तो अब ए एक्स के बराबर क्या है? तो क्या हो जाएगा? माइनस ए, सॉरी माइनस बाहर है ए, और एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस बी, ये ना। फिर देखो, फिर इसमें ऑपरेट कर दो किसको? इस वाले को, कि ए माइनस बी क्या है? माइनस ए बी। तो माइनस और बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस बाहर हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस ए बी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से देखो, माइनस ए एक्स है, यहाँ देखो जी एम जी पी जी, माइनस ए और एक्स है, तो माइनस ए और एक्स है तो क्या होता है? माइनस बाहर हो जाता है, ए एक्स हो जाता है। तो माइनस बाहर हो गया, ए एक्स हो गया। एक्स की वैल्यू यहाँ रख दिया, फिर इस पर किसको ऑपरेट कर दिया? ए माइनस बी बराबर क्या है? माइनस ए बी। तो माइनस तो पहले से है, हाई माइनस वाला लग गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्स को हटा के, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस दिस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस माइनस ए बी, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी, दैट इज माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए बी। अच्छा, इस अगर प्रॉपर्टी लगाना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी? यहाँ पे, यहाँ हमने लगाया माइनस ए वाला ना, माइनस ए डॉट बी इक्वल टू क्या लगा दिया? माइनस ए बी, इसको लगा दिया। इसमें कौन सा लगाया जी? ए माइनस बी इक्वल टू क्या लगा दिया? माइनस। मैंने प्रॉपर्टी भी लिख दिया, कौन कौन प्रॉपर्टी फॉलो किया। बोलो जी सेंडूस, क्लियर है? तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी और बची है, वो इवनिंग में होगी। फिर आपको हम बता रहे हैं 3 to 5 PM सैटरडे, मतलब टुडे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है जी। हम लोग शाम को पढ़ेंगे, वो भी कुछ डिफिनेशन। बाबू उसको ऑफ कर देना। कितने मिनट